हम अपने अल्लाह से बहुत सारी दुआएं मांग रहे होते हैं और इतनी दुआएं मांगते हैं कि अपनी ही दुआओं को भूल जाते हैं और जब वो पूरी हो जाती हैं तो सही से उनका मज़ा भी नहीं, क्योंकि हम नई चीज़ों की दुआएं करना शुरू हो जाते हैं ना, हमें और बहुत कुछ चाहिए होता है। जो पिछली चीज़ें मिल गई होती हैं उसका जो है वो हम जम के शुक्र भी अदा नहीं कर पाते। आज का भी लोग स्टार्ट कर रही हूँ। सुबह फजर के टाइम से मैं नमाज पढ़ के फारग हुई तो मुझे हल्की हल्की सी आवाज़ आ रही थी इन क्यूट से किटन्स की। पहले इनको ड्राइंग रूम की खिड़की से देख रही थी, फिर सोचा कि इनको पास जाके देखती हूँ। इतने प्यारे क्यूट से मासूम से लग रहे थे ना कि बहुत ही प्यार आया इनके ऊपर। अच्छा, बच्चे जो है ना, आप चाहे इंसान के देखें या फिर जो है वो किसी जानवर के, इवन जो है वो बकरी के बच्चे आप देखें, इतने क्यूट लगते हैं ना। बचपन जो होता है ना वो होता ही मासूमियत से भरा है। बकरों को जो है वो लुक आफ्टर कर रहा है और फिर अकेला दोनों बकरों को सैर करवाने की बिल्कुल जी है। बड़ी मुश्किल से पत्तों से रोकने वाला वो अच्छा, अमरूद के पत्ते थे। वैसे हमारे बकरे हैं शरीफ, ज्यादा तंग नहीं कर रहे ना। हमारे आकर काफी तंग किया जब से मैंने प्लॉट में मैंने फिर इनको छोड़ दिया था। वो कहीं नहीं गए छोड़ा जब? नहीं, वाह, वो पत्ते बस खाते रहे थे। वो बकरा भी था ना वो अंकल का, तो वहीं पे रहा था। चलो जी, चलो तो ये बाप बेटा अभी फ्रूट्स लेकर आए हैं, कुछ इनको निकालते हैं हम। आज चूँकि छुट्टी का दिन था तो इसके पापा भी घर पर थे। जैसे ही वो योगा से वापस आए तो हादी भी उठ चुका था। फिर ये बाप बेटा बकरों को जो है वो लेकर गए बाहर सैर करवाने के लिए और उनको जो है खाना शाना डाला, पानी शानी पिलाया, उनकी साफ सफाई। तो सुबह से जो है ना ये पापा के साथ बिजी था। एक्साइटमेंट भी बहुत थी कि जल्दी से मामा बकरे लेकर आने। तो अब उनकी जो है ना देखभाल भी खूब जो है ना मज़े से कर रहा है। तो सुबह सुबह पापा इसके फ्रूट्स भी ले आए थे, फिर फ्रूट्स वगैरह को समेटा और अभी मैं हादी के लिए बना रही हूँ मैंगो का मिल्क शेक। तो मैंगो आज फर्स्ट टाइम आए हैं इस सीज़न के हमारे घर में। तो हादी को मैंगो पसंद है तो मैंने कहा चलो आपको ना मिल्क शेक बना देती हूँ। इस तरह से ये ना खा लेता है खुश होके, मिल्क शेक के अंदर फ्रूट्स जो है ना ले लेता है। वैसे बच्चे को देना खाने के लिए तो फिर वो बड़ा मुश्किल हो जाता है उसको खिलाना। खैर इसमें मैंने बर्फ़ डाल दी, थोड़ी सी चीनी ऐड कर दी, मज़ेदार सा मिल्क शेक रेडी कर दिया। अभी ये जो है ना दोपहर का टाइम है, बल्कि दोपहर का नहीं, तकरीबन ये 12 बजे का टाइम हो गया। तो मैं हस्बैंड के साथ जा रही हूँ थोड़ी ग्रोसरी लेने के लिए। सुना नहीं उसने, सुना नहीं है उसने। चलो जी, माशाल्लाह सुकून से बैठे हुए हैं। दो काफी तीखी लगी और गर्मी में गाड़ी भी हमारी बाहर खड़ी है। चलो गरम गरम सीटों में बैठो। ग्रोसरी स्टोर पहुंचे तो यहाँ पर काफ़ी रश था क्योंकि ईद में बस अभी 2 ही दिन रह गए हैं और लोगों को छुट्टियाँ भी जो है ना वो होना शुरू हो गई हैं। और वैसे भी आज संडे का दिन था तो इस वजह से जो है ना वो पीक आवर जो है ना वो चल रहे थे इनके। इवन ट्रॉली भी फ्री अवेलेबल नहीं मिल रही थी। बहरहाल जल्दी से हमने ग्रोसरी की, घर पहुँचे और यहाँ पर आकर फिर सबसे पहले मैंने कहा जल्दी से ग्रोसरी को समेट लेती हूँ। तो अभी सारी चीज़ों को पहले एक दफ़ा निकाल लूँगी। सबसे पहले जो फ्रोज़न है उनको बाहर निकाल के जो है वो समेटूँगी और फ्रिज को एक दफ़ा पहले मैंने सारा खाली कर लिया था। अभी जो है ना थोड़ी देर में आपके साथ फ्रिज की डीप क्लीनिंग भी शेयर करूंगी। फ्रिज साफ़ सुथरा होना तो फिर आपको जो है ना वो काफ़ी हद तक सुकून हो जाता है क्योंकि फ्रिज का अमल दखल बड़ा होता है बड़ी ईद पर। ना सिर्फ आपने गोश्त रखना होता है, उसके बाद जो खाने शाने आप पका रहे होते हैं बच जाते हैं वो भी रखने होते हैं और भी साथ चटनियाँ वगैरह बनाकर साथ आप जो है ना चीज़ें रख रहे होते हैं। तो यहाँ पे ढेर सारी कोल्ड ड्रिंक्स मैंने ली थी। वैसे मेरी फैमिली में कोल्ड ड्रिंक नहीं पी जाती, ना मैं पीती हूँ ज़्यादा, मतलब मैं तो पीती ही नहीं हूँ और मेरे हस्बैंड भी नहीं पीते। वो ज़्यादा से ज़्यादा हम 7 अप जो है ना यूज़ करते हैं, दूध सोडा बना लिया। तो ये जो है ना मेहमानों के लिए फिर हमने ली थी क्योंकि जो मेहमान आने वाले हैं वो शौक से पीते हैं तो मेहमानों को तो हम एंटरटेन कर सकते हैं। बहरहाल यहाँ पे जितनी भी चीज़ें थी सबको मैं उनकी जगह पे ऑर्गेनाइज़ करती जाऊँगी और ये मेरी सबसे पहली प्रायोरिटी होती है कि ग्रोसरी को जो है ना ऑर्गेनाइज़ कर दो। इस तरह से चीज़ें ना सिर्फ अपनी जगह पर मिलना आसान हो जाती हैं बल्कि आपका बाद का टाइम भी जो है वो ढूंढने वाला जो होता है। एक चीज़ आपकी जो है वो नहीं मिल रही तो आप उसको पूरे किचन में ढूंढ ले तो ऐसा सीन नहीं होता। मुझे पता होता है कि मैंने कौन सी चीज़ किस जगह पर जो है ना रखनी है। अच्छा, ज़िंदगी में डिसिप्लिन ना एक दिन में नहीं आता, मतलब एक दिन में आप चीज़ें नहीं लर्न करते। मैंने भी वक्त के साथ साथ सीखा और चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करती गई और स्टेप बाय स्टेप ना आप चीज़ें एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। हाँ ये ऐसे नहीं वैसे, तो उस चीज़ों को जो है ना आप तजर्बे से अपनी बहुत सारी चीज़ों को सीख रहे होते हैं। सारी ग्रोसरी को ऑर्गेनाइज़ करने के बाद फिर मैंने जो सोचा कि थोड़ा सा पुलाव बना लेते हैं और आज चिकन पुलाव बना रही हूँ। मैंने कही आखिरी दफ़ा बना लेते ईद के बाद, तो फिर जो है वो हमारा
चलता है मटन पुलाव, बीफ पुलाव, यखनी वाला, तो वो ज़्यादा पसंद किया जाता है। दिल भी नहीं करता चिकन को देख। थोड़ा सा मैंने कहा चलें आज ना अपना थोड़ा सा डिफरेंट पुलाव बनाते हैं। थोड़ा बिरयानी मसाला मैंने लेकर उसके अंदर चिकन को जो है ना चिकन को मैं अलग फ्राई करूँगी। बिरयानी मसाला दही के अंदर मिक्स करके मैंने रख लिया था। तो ये थोड़ा सा बिरयानी स्टाइल का पुलाव आप समझ लें कि मैं बना रही हूँ। प्याज फ्राई करके मैंने निकाल ली, तो उसके बाद फिर मैंने चिकन को फ्राई कर लिया था नमक लगा के। उसके अंदर फिर अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया और ये जो मैंने मिक्स करके रखा है बिरयानी मसाला और दही का मिक्सर, इसको मैं डाल दूँगी। थोड़े से स्पाइसेस के अंदर एडिशनल ऐड कर दूँ। ये हमारा बड़ा ही अच्छा सा जो है ना वो मज़ेदार सा पुलाव रेडी हो जाएगा। लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किए थे अपने ड्रेसेस और बहुत ज़्यादा आप लोगों ने पसंद किए, थैंक यू सो मच। और आपका फीडबैक मैंने नोट कर लिया। ड्रेसेस की प्राइस के हवाले से आप लोगों ने पूछा था तो मैं उसके लिए बता देती हूँ। लास्ट में मैंने बताना भी था, बस फिर मेरे ना जहन में से निकल गया बताना। जो मैंने रेडीमेड लिया था ना लाइमलाइट से 2 पीस, वो 5000 की रेंज में था। उसके अलावा जो है ना मैंने 2 सूट अलग से अनस्टिच वो भी लाइमलाइट से लिए थे। एक 2 पीस था और एक 3 पीस था। जो 3 पीस था वो 3 का मिल गया था, 3 साढ़े 3 का, और जो 2 पीस था वो भी इस तरह से कोई 2200-2500 की रेंज में। बाकी स्टिचिंग वगैरह डालकर या लेसिस वगैरह डालकर ना तो ये 5 साढ़े 5 में जो है ना मुझे एक सूट पड़ गया। तो आप रेडीमेड भी लेना तो वो भी जो प्रेट होता है ना आप लेते हैं मतलब सिंपल प्रिंटेड लाइमलाइट से ले लें या इस तरह किसी और ब्रांड से, तो वो 5000 की रेंज में या मैक्सिमम 6000 की रेंज में एवरेज आपको मिल जाता है। तो स्टिच भी करवाएं तो तकरीबन उतने का ही पड़ता है। इसमें फ़ायदा ये था कि इसमें थोड़ी लेसेस वगैरह मैंने ऐड अप कर ली थी, दुपट्टे पे लगवा ली और टसल्स वगैरह ऐड कर लिए थे। तो इसमें थोड़ी सी डेकोरेशन आप अपनी मर्ज़ी की कर लेते हैं, फिटिंग अपनी मर्ज़ी की रखवा लेते हैं, स्टाइल अपनी मर्ज़ी का। क्योंकि रेडीमेड में जो है ना समटाइम क्या होता है कि ट्राउज़र की फिटिंग में आपको इशू आ रहा होता है या फिर कोई और चीज़ आपकी जो है ना कंफर्टेबल नहीं होती। तो अनस्टिच लेकर स्टिच करवाने का थोड़ा सा ये बेनिफिट होता है कि वो आप अपनी जो है ना हिसाब से चीज़ें कर लेते हैं। लेकिन अगर प्राइस की बात की जाए तो दोनों मेरे हिसाब से बराबर ही पड़ जाते हैं समटाइम, बल्कि अनस्टिच लेकर स्टिच करवाना आपको ज़्यादा महंगे पड़ रहे होते हैं। यहाँ पे स्टार्ट हो गया था नेक्स्ट डे और अब ईद में बस एक ही दिन बाकी है। तो जितने भी लॉन्ड्री थी मैंने वो भी सारी कर ली, कपड़े शपड़े सारे धो लिए। आदि का यूनिफॉर्म धोकर भी समेट दूँ कि अब समर वेकेशन स्टार्ट हो गई हैं, पेपर्स इसके फाइनल हो चुके हैं। तो अब हादी माशाल्लाह से जो है ना अब 5th क्लास में प्रमोट होगा इंशाल्लाह। तो रिजल्ट आएगा तो आप लोगों के साथ इसका शेयर भी मैं करूँगी। यहाँ पे सारे कपड़े फोल्ड आउट कर लिए हैं जितने भी सूख चुके थे और कुछ जो है ना चल रही है लॉन्ड्री अभी भी। अब आती है फ्रिज की बारी और फ्रिज का ऊपर वाला हिस्सा मैंने नहीं साफ़ करना क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा कोई बर्फ़ नहीं है। तो वैसे मैंने उसमें से सारी फ्रोज़न चीज़ें जो पड़ी हुई थी पहले की वो मैंने सारी ख़त्म कर दी थी और उसको जो है स्पेस उसके अंदर मैंने बना लिए ताकि गोश्त रखा जा सके। नीचे का हिस्सा ना काफ़ी ये पहले मैंने किया भी था लेकिन इसमें चीज़ें चूँकि फ्रिक्वेंटली बहुत ज़्यादा रखी जा रही होती है तो काफ़ी जो है गंदा हो रहा था। सबसे पहले जो बर्तन है सारे मैंने रिमूव आउट किए। हादी ने मेरी इसमें काफ़ी हेल्प की चीज़ें ले जाने में किचन में। और अब इनको जो है शेल्फों को मैं इसके अंदर ही साफ़ कर लूँगी। पहले मैं इसको ना बाहर निकाल के करती थी लेकिन वो ना काफ़ी मुश्किल हो जाता था। शेल्फें क्योंकि शीशे की हैं, इनको इटसेल्फ बड़ी बड़ी शेल्फें होती, धोना और फिर सुखा के हैंडल करना ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैं अब इनको अंदर ही जो है ना वो डस्टर के साथ अच्छे से क्लीन अप कर लेती हूँ। जो एक्स्ट्रा सामान था सारा मैंने निकाला, फ़िल्टर कर ली चीज़ें जो रखने वाली थी। जी तो सारा फिर साफ़ करने के बाद अब सारी चीज़ों को वापस मैं ऑर्गेनाइज़ करके फ्रिज के अंदर रख दूँगी और आज की वीडियो को भी बस यहीं पर एंड करूँगी। अब इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी मैं चांद रात से ईद वाले दिन रूटीन। तो दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर कीजिएगा।